प्रसंग लेकर वाणी का उच्चारण करेंगे। सत परमेश्वर झूठ संसारा, सत परमेश्वर झूठ संसारा, सत परमेश्वर झूठ संसारा, सत परमेश्वर झूठ संसारा, जगत प्रीत अधक दुर्भारा, जगत प्रीत अधक दुख भारा,
छल बलकारी, जो मन दुखदाई, प्रभु की भगत से शांत समय। जिस मन को हम कोशिश करके पाते हैं, उसकी वास्तविकता यह है कि जीव इस मन के छल के कारण ही परेशान है, इसके कारण ही क्लेश है। लेकिन इस रोग को संसारी नहीं समझता। इस रोग को वही समझता है जिसकी बुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान है या आध्यात्मिक विश्लेषण है, या यूं कहें कि सद्मान की समझ है। तो इसलिए सारा जो प्रोग्राम है जीवन का, दैनिक जीवन का कहिए, जीवन भर का कहिए, उसका जो सार है वो एक ही है कि इस मन के झंझट से इस जीव ने मुक्ति प्राप्त करनी है। और मन का झंझट क्या है? मन के अंदर संकल्प का उदय होते रहना, यही मन का झंझट है। इसीलिए जिसको हम सत्पुरुष कहते हैं या जिसको सद्गुरु कहते हैं, उसने इस मन की सत्ता को ही खत्म कर दिया, यानी कि ये भस्म कर दिया। मन की सत्ता जो बेचैनी का स्रोत है, जब ये भस्म होती है तभी जीव और ईश्वर एक होते हैं। फिर इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता कि जीव क्या सोचता है, ईश्वर परम शांत है, परम आनंद रूप। तो जीव की जो दौड़ है वो प्रभु से मिलने की, वास्तविक दौड़ तो उसकी प्रभु से मिलने की। तो जितना भी अध्यात्म है या अध्यात्म विज्ञान है, वो आपको एक ही चीज सिखाता है कि इस मन के संकल्पों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। तो जिस कारण से भी मन के संकल्प उदय होते हैं, उस कारण का हमको निवारण करना होता है। नहीं तो 4 संकल्पों से आपने मुक्ति प्राप्त कर ली, कोई चीज पसंद है आपको, आपने त्याग करके छोड़ दी, दूसरे संकल्प आ जाए, तो ये बेचैनी की दौड़ आपकी हमेशा चलती है। इसीलिए जो सिमरन करना चाहते हैं या सिमरन के महत्व को समझते हैं और सिमरन में वो मन लगाना चाहते हैं, उनके लिए फिर वाणी कुछ और मार्गदर्शन करते हैं। संसारी रीति से तो हम कहते हैं भाई वस्तुओं का उपयोग कम करो, ईमानदारी से कमाई करके जितना गुजरान वाला प्रोग्राम है उस पर चलने की कोशिश करो, ताकि मन के अंदर इच्छाएं धीरे धीरे कमजोर पड़े और वो बेचैनी वस्तुओं की चाहत के कारण मन के अंदर उत्पन्न होती है, उसमें कुछ कम किया। लेकिन आपने मन को एक तरह से एलिमिनेट ही करना है, मन को भस्म ही करना है, मन को आपने यही कहिए कि मन को आपने शुद्ध करना है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और ईश्वर एक ही चीज। शुद्ध मन का मतलब ये नहीं उसमें अच्छे अच्छे संकल्प आ रहे हैं, बुरे बुरे नहीं आ रहे हैं। शुद्ध मन का मतलब होता है कि मन के अंदर संकल्प का उठना बंद हो, यही स्थिति समाधि की होती है, यही स्थिति ईश्वर प्राप्ति की होती है। तो शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि, बुद्धि के अंदर जब एक ईश्वर निश्चय के अलावा कुछ बचे ही ना, वो शुद्ध बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि अंदर ईश्वर के साथ एक है, जैसे सद्गुरु की स्थिति, उसकी बुद्धि ईश्वर से अलग नहीं है, वो खुद ईश्वर सत्ता है। तो वही शांति की स्थिति है, परम शांति की स्थिति है, वही मोक्ष की स्थिति है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की स्थिति है। तो हम चाहते तो वो स्थिति है, लेकिन उसकी तैयारी हम कितनी कमजोर करते हैं कि छोटे छोटे जो शौक हैं उसको खत्म करने में ही पूरा जन्म हमारा बीत जाता है। तो इस मार्ग में मुझे सफलता मिले और सिमरन में मेरा मन लगे और संसार के जो झंझट हैं या उसके जो खिंचाव हैं उनसे मुझको मुक्ति मिले, तो उसके लिए मार्गदर्शन वाणी कर रही है। वो कह रहे हैं कि 8 पहर प्रभु आज्ञा माने, सब कुछ हुआ
तिस हुक्म पछाड़े। 8 पहर का मतलब होता है 7 दिन। दिन और रात को 8 पहर में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है। तो इसका मतलब सारा दिन या यूं नहीं 24 घंटे। 8 पहर प्रभु आज्ञा माने, सब कुछ हुआ तिस हुक्म पछाड़े। जो कुछ भी घटनाक्रम आपके सामने घटता है वो सब शरीर के बाहर घटता है, संसार में घटता है। उसमें वाणी कह रही है कि प्रभु आज्ञा माने। हमको जानता प्रभु क्या आज्ञा है? कोई नहीं जानता प्रभु क्या आज्ञा है। बड़े बड़े संसार में युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, बड़े बड़े पुण्य कर्म भी हो रहे हैं, और भी संसार में घटनाक्रम घट रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 8 पहर प्रभु आज्ञा माने। इसका मतलब ये हुआ जितना भी संसार का चक्र है जो हमको मनुष्यों के कारण बनता बिगड़ता होता है, ये सामाजिक दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि। तो हम अपनी आंख से जो घटनाक्रम देखते हैं या इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, वो देखने में तो ऐसे ही लगेगा ये सारा का सारा प्रकृति के कारण हो रहा है या मनुष्य के कारण हो रहा है। लेकिन प्रभु आज्ञा के इसमें कहां से आ गए? ये सारा घटनाक्रम प्रभु के द्वारा मैनेज किया जा रहा है या प्रभु के आधीन ही कार्य कर रहा है। इसलिए महर्षि कमल बड़ी छोटी सी बात कहते हैं जो उनके सामने कोई उनका मार्गदर्शन लेने आया है। वो कहता है कि संसार के अंदर बड़े पाप हैं, बड़ी बेचैनी है। मेरे देश में भी वो यूरोप से आया था, वहाँ भी बड़े भोगवादी जीवन है, बड़े बिगड़े हालात हैं। ये सब कैसे ठीक होगा? संसार कैसे ठीक चलेगा? और उसकी चिंता सुन के तो सत्पुरुष को क्या मार्गदर्शन कर रहा है? ध्यान देने की बात हो है। महर्षि से प्रश्न पूछते हैं कि चीज बताओ, ये संसार किसने बनाया? तो उसने सोच के उत्तर दिया, संसार के ईश्वर ने बनाया। तो फिर आगे कहते हैं वो, जिस ईश्वर ने संसार बनाया क्या वो उसको चलाना नहीं जानता? कहने का मतलब यह है कि वो उसके मानसिक बेचैनी जो उसके कर्तापन के कारण है कि मेरे करने से होगा, लोगों के करने से होगा, लेकिन है वो भक्त, गुरु के पास बैठा है उनके मार्गदर्शन के लिए, शांति प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए उसकी पात्रता के अनुसार गुरु उसका मार्गदर्शन कर रहा है कि जब ये संसार ईश्वर ने बनाया है तो क्या वो इसको चलाना नहीं है? इसका मतलब हुआ ये वाणी जो आपके सामने आ रही है, 8 पहर प्रभु आज्ञा माने, सब कुछ हुआ जिस हुक्म पर। जो कुछ भी घटना प्रकृति में घट रहा है उस प्रभु को प्रभु के हुक्म के अंतर्गत तुमने देखना होता है। बुद्धि का निश्चय यहां खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये आप कब कर सकते हैं? विचार करने की बात है, ये आप कब कर सकते हो? ये तभी कर सकते हो आप जब आपके जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर का हो। लक्ष्य कोई दूसरा नहीं होगा। घटनाक्रम तो बहुत से घटेंगे, परिवार भी होगा, बच्चे भी होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई भी होगी, आप उनके जीवन चलाने के लिए कमाई भी करोगे, सारे काम होंगे। सब काम होते हुए भी अंदर से आपके अंदर ये निश्चय बना रहता है कि जो होगा प्रभु आज्ञा नहीं होगा। जैसी भावी क्यों चलाए, अटल हुक्म जानो प्रभु लाए। जैसी भावी, जैसा प्रारब्ध है मेरे शरीर का ही नहीं, शरीर संसार का परमानेंट प्रारब्ध है। जैसी भावी क्यों चलाए, वो प्रभु जैसी भावी आपकी है उसके अनुसार आपके शरीर आपके संसार को चला रहे। अटल हुक्म जानो प्रभु, ये प्रभु का अटल हुक्म है जिसमें
संभव ही नहीं है, चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही ईश्वर के आगे डिमांड कर लो। आपको या आपके मन को प्रभु उस स्थिति में ले जाते हैं जहां आपके अंदर एक भावना खत्म ही हो जाती है कि मैं प्रभु से कुछ मांगू, कुछ करने के लिए। सतपुरुष की यही स्थिति होती है, इसलिए वो मन के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होता है। तो मैंने भी उसी स्थिति में पहुंचना है। तो इसका प्रारंभ कहां से होगा? आपको कहा जाता है कि मन की बेचैनी से बचना है तो आप सिमरन करो। बिना सिमरन के कुछ होगा नहीं। लेकिन जो नियम पूर्वक सिमरन करते हैं उनके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो ये जानते हैं कि जब प्रभु की याद करने बैठा हूं तो प्रभु की याद होती नहीं है। जो घटनाक्रम परिवार में और संसार में घट रहे हैं, उन घटनाक्रम के जो संस्कार मेरे मन के अंदर बन रहे हैं, या आपकी जो चिंता फिक्र बनी रहती है मेरे अंदर, क्योंकि हर क्रिया का मैं फल चाहता हूं और फल अपने अनुकूल चाहता हूं, कोई प्रतिकूल फल नहीं चाहता। और फल आपके हाथ में होता नहीं। कर्म जो शरीर से हो गया वो प्रारब्ध का अधीन होता है, फल उसका निश्चित नहीं होता। मन के अनुकूल हो भी सकता है, मन के प्रतिकूल भी हो सकता है। तो मन की इस अनिश्चय की हालत में जब बुद्धि यानी जीव ये कल्पना करता है कि मेरा मन ईश्वर में लग गया है, तो मन के अंदर आशा भी बन रही है निश्चित रिजल्ट की, और जीव उस मन को ईश्वर में लगाना भी चाह रहा है। इस द्वंद्व चक्र में ये मन एकाग्र कैसे हो सकता है? विचार करते हैं, ये संभव ही नहीं। चाहे 50 साल बाद आप ये सीखो, चाहे 5 दिन में ये सीख लो, आपको सीखना यही पड़ता है कि 8 पहर प्रभु आज्ञा माने, सब कुछ हुआ जिस हुक्म बचा, उसका हुक्म है। उसके हुक्म के अंदर ये सारा प्रकृति चक्र, सारा संसार चक्र, जिसमें मेरा शरीर भी शामिल है, ये उसके अधीन काम कर रहा है। इसीलिए वर्तमान समय में जो मुझे ये शरीर मिला है, ये पूरी तरह से प्रारब्ध के अधीन है। मैं प्रारब्ध जानता ही नहीं। इसीलिए इस शरीर का कर्ता प्रभु स्वयं है, जो अंतर्गत स्थित हुए इस शरीर को जला रहे हैं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं इसके बारे में। लेकिन संसार आपको यही प्रतीत होता है, ये तो प्रभु की बात मानते हैं, इनको तो केवल अपनी करनी पर विश्वास है, अपने मन की जो इच्छाएं हैं उसकी प्राप्ति की या उसकी पूर्ति की तड़प है उनके अंदर, उसके लिए जी रहे हैं। तो गलती वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि संसारी व्यक्ति है तो क्या गलती कर रहा है? गलती तब कहलाती है जब वो प्रभु भक्ति करना चाहता है और जीवन जी रहा है संसारी की तरह से, तब उसकी गलती कही जाती है। अन्यथा सभी ठीक। जैसे हवा चल रही है, बादल बरस रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बहुत कुछ प्रकृति में घट रहा है, प्रभु हुक्म में लोगों की देखने की आदत बन जाती है। लेकिन जब मैं ईश्वर मार्ग पर चलना चाहता हूँ, प्रभु की याद करना चाहता हूँ, इस मन के दोषों से मुक्त होना चाहता हूँ, तब आपके लिए ये विज्ञान सिखाया है। इसीलिए आपका जीवन जो दैनिक जीवन है उसके लिए सादगी की बात की जाती है। सादगी का मतलब यह है कि कामनाओं को धीरे धीरे इतना कम कर लो या कम करने की कोशिश करो कि मूलभूत आवश्यकता से तुम्हारा काम चले। जो भी रोटी कपड़ा मकान से बोलते हैं, परिवार पालन की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए, यहाँ तक आपको सोचने की पुरुषार्थ करने की जरूरत है। इसके पश्चात भी मिलेगा आपको उतना ही जितना आपके प्रारंभ में है। इसके पश्चात अंतर कहाँ आ जाएगा? अंतर यही आ जाएगा कि आपकी जो आसक्ति सारे संसार में फैली हुई थी वो सिकुड़ के आवश्यकता पूर्ति तक आ जाए। घटनाक्रम फिर भी वैसे ही घटेगा, उसमें चेंज नहीं है, लेकिन आपके मन के अंदर एक बड़ी चेंज आ चुकी होगी
कि अब आपको याद तो आती है बाहर की, लेकिन आवश्यकता पूर्ति करिए। एक सत्पुरुष या युग एक योगी समाधि में बैठा हुआ है, समाधि में तो ईश्वर के अलावा कोई होश ही नहीं होता, मन का संकल्प पैदा होता ही नहीं है वहां पर, नहीं तो समाधि टूट जाएगी। मन का संकल्प यदि उदय हुआ एक भी, समाधि टूट जाएगी। तो समाधि में बैठा हुआ है, लेकिन शरीर की आवश्यकता यदि उसकी है, शरीर को तो भूख लगती है, भूख पैदा कोई नहीं कर सकता, भूख ऑटोमेटिकली लगती है। तो उस भूख का मतलब यह है कि शरीर को खाने पीने भोजन की आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता उसकी समाधि को तोड़ देती है। योगी की समाधि भी टूट जाती है, लेकिन उसको पता होता है अब ये शरीर की डिमांड है, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए, जैसे कि महर्षि रमन क्या करते थे, वो कुछ भी नहीं रखते थे मेरे पास। गुफा से बाहर आए, अपने नीचे जहाँ आबादी थी वहाँ आते थे और ताली बजाई, जिसने हाथ में रख दिया वो ऐसे ही खाया और हाथ से पानी पी लिया और एक चढ़ गया। ये उनकी दिनचर्या थी जब शुरू में जब वो त्रिभुवनमलाई पहुंचे। तो विचार करो कि एक ईश्वर भक्त है, ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के आनंद में या ईश्वर की शांति में वो उसका मन लीन है, लेकिन शरीर की आवश्यकता सिर्फ इसको मजबूर कर रही है। यह प्रभु का हुक्म है, क्योंकि शरीर को जिंदा रखने का काम तो प्रभु का है ना, तो वो इसकी आवश्यकता पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लोग नगर करने के लिए हमसे नहीं कहा जाता, महाराज ने कहा ऐसा करो। तो हम जहां खड़े हैं उसमें क्या करें, कैसे करें, उसके लिए सत्पुरुष और वाणी उनकी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो जो कुछ भी घटनाक्रम आपके जीवन में घट रहा है, यदि वास्तव में आप ईश्वर की याद करना चाहते हो, उसमें सफलता चाहते हो, तो आपको इस हुक्म के अंतर्गत रहते हुए सांसारिक जीवन व्यतीत करना होता है। इसलिए सब कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रही, मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे या वाणी तो मार्गदर्शन कर रही। हो सकता है महल में तुझको पैदा कर दिया मेरे शरीर, महल में कितने सारे सामान हम लोग भोग, लेकिन जिसने ईश्वर मार्ग पर चलना है उसके लिए क्या मत है, मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे आम, होते हुए भी वो उनका भोग नहीं करता। क्योंकि भोग करेगा तो भोगने के संस्कार बनेंगे, जब संस्कार बनेंगे तो उसकी फिर भोगने की इच्छा पैदा होगी, बार बार पैदा होगी, तो ईश्वर में मन कैसे लगेगा। यदि आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, आपने इस विज्ञान को समझा है, आपकी बुद्धि में विवेक आ गया है या विवेक स्थिर हो गया है, तब आपके लिए ये आज्ञा है या ये मार्गदर्शन है कि 24 घंटे आप संसार चक्र को और शरीर चक्र को प्रभु हुक्म में चलता हुआ जानो। और दूसरी बात क्या होती है, ये संसार चक्र की बात होती है। दूसरी बात कहते हैं दुख सुख जो देही वर्ताए, सब ही भाना साहब देखना। ये तो बाहर संसार की बात है। अब दूसरी बात मेरी देह की, देह के द्वारा मैं क्या महसूस करता हूं, सुख और दुख। तो सुख दुख जो देही वर्ताए, सभी भाना साहब दिख रहा है। हो सकता है किसी को बड़ा गहरा रोग लग गया शरीर को, वो कहेगा मैं समझ कैसे करूंगा। यदि उसकी बुद्धि में विवेक है, समझ है, तो उसके लिए ये बात है कि सुख और दुख जीव देह के द्वारा भोगता है। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी सुख दुख देह के द्वारा जीव को प्राप्त हो रहा है, सभी भाना साहब दिख रहा है। उसको तू प्रभु इच्छा करके दे कि प्रभु की यही इच्छा है कि ये परिस्थिति मैंने सहन कर ली। तेरा भाना मीठा लगे, नाम पदारथ नाम। हर जगह नहीं बात कि प्रभु इच्छा में जीने की आदत है। तो प्रभु इच्छा में जीने की आदत कौन डाल सकता है? वही डाल सकता है जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया और उसके जीवन का जीने का जो उद्देश्य है वो ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर को जानना है, मन के बंधन से मुक्त होना है।
वही इस बात को इसी तरह से स्वीकार करेगा और फिर इसको करने की प्रैक्टिस करेगा। धीरे धीरे जैसे भोग के संस्कार आपकी तरफ बन जाते हैं, बार बार बच्चे की इच्छा पूरी करिए तो बड़े होकर उसके अंदर इतनी इच्छाएं इकट्ठी आती हैं कि वो सोचता है कि मेरी इच्छा तो पूरी होनी चाहिए भाई, हो और उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। लेकिन बचपन से जिन बच्चों को माता पिता होशियार होते हैं, संयम सिखाते हैं, कुछ पूजा पाठ सिखाते हैं, तो उन बच्चों के अंदर बड़े होकर भी वो संस्कार बने रहते हैं और आगे फिर डेवलप करने की उनके अंदर इच्छा पैदा होती है। तो इसीलिए जो भी सुख दुख देह के द्वारा जीव ये महसूस करता है, भोगता है, कहते हैं सभी भाना साहब देखना है। लेकिन जिसने सुखी जीवन का वो लक्ष्य बना लिया, वो ऐसा कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। ये वाणी उसी के लिए है जो सिमरन करना चाहता है और सिमरन के इतना गंभीर है कि वो इस जन्म में मैक्सिमम कोशिश करना चाहता है प्रभु के नजदीक पहुंचने। उसको पता है कि इस जन्म में मेरा ये रास्ता पूरा नहीं हुआ है, ये तो बता देगा उसको। तो उसको पता है कि मौत मेरी है कहां, देह का परिवर्तन है नहीं, परिवर्तित हो जाएगा। जो मन इस जन्म में मैंने रिफाइंड मन तैयार किया अपना, वो तो मेरे साथ ही जाएगा। इसलिए जितनी यात्रा भी आपने तय कर ली, संसार तो किसी कोई भी क्लास पास कर लीजिए, सब खत्म हो जाता है, नए जन्म में फिर ABCD पढ़नी पड़ती है। लेकिन ये वो मार्ग है जो सारी कमाई आपके मन के अंदर सुरक्षित रहती है। तो ये जीव इस मन रूपी पोटली को अपने संग ले जाता है और बचपन से ही उसको वहां प्राप्त करता है। महाराज जी क्या खुद कह रहे हैं, मेरी जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है संसार में, लेकिन इन्होंने संसार में संसारियों की तरह रहना ही कुछ समझा और अपनी यात्रा में पूरी करते हैं। तो इसीलिए हमने इस बात का होश रखना होता है कि मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, देह क्या है, संसार क्या है, इस संसार में मेरे जीवन में ईश्वर का क्या रोल है। हर चीज का क्लैरिफिकेशन, हर चीज का निर्णय शास्त्रों में दिया होता है। जैसे आपके लिए सत्ता प्रकाश ग्रंथ है, सत्ता विलास है, हर चीज का निर्णय होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है प्रैक्टिकल जो आपको करनी हो और वहां वो प्राप्त हो। इसीलिए मेहनत हमने करनी होती है और जो सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है उसके अनुसार हमने अपनी जो बुद्धि का निश्चय है उसको बदलना। एक और चीज देखिए, अपनी निंदा सुन परम सुख माने, संसार से बिल्कुल उलट बात। अपनी निंदा सुन परम सुख माने, उस तक अपनी दुख रूप कह जाए। संसार से बिल्कुल उलट बात। और हम जो अपने आप को ईश्वर का भक्त समझते हैं या ईश्वर भक्तदायी समझते हैं, हमको ये बात हजम नहीं होती, ये आसान बात नहीं। ये वाणी ऐसा क्यों कह रही है, इसके पीछे कोई राज है। अपनी निंदा सुन परम सुख मानो। जब निंदा आपकी हो तो आपकी बुद्धि यदि विवेक में स्थित है तो वो अंदर से परम सुख मानेगी या अपना भाग्य मानेगी कि अब मुझको आज अपना टेस्ट करने का मौका प्रभु ने दिया है। कोई मेरी निंदा कर रहा है तो मुझको बुरा लगना चाहिए, स्वाभाविक बात है, इसमें तो बुराई बात नहीं। कोई भी निंदा करेगा आपको बुरा लगेगा, लेकिन वाणी कुछ और क्या नहीं, ये उसके लिए कह रही है जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जो ईश्वर के प्रति गंभीर है कि अपनी निंदा सुन परम सुख माने। उसने अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, अपने अंतःकरण को देखना होता है कि मेरे मन के अंदर क्या संकल्प आ रहा है। इस मेरी जो तारीफ हो रही है इसको सुन के मेरे अंदर खुशी की लहर आ रही है, या मैं न्यूट्रल हूं, या
मैं इसको टालना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सुख आपको कब होगा? जब आप अपने आप को देह समझते हो तब आपको अपनी तारीफ सुनकर सुख होगा और निंदा सुनकर दुख होगा। ये नेचुरल बात है। क्योंकि आप यदि अलर्ट हो, विवेकशील हो, तब आपको अपनी जो निंदा सुनकर के है वो सुख मिलेगा। क्यों सुख मिलेगा? क्योंकि वो आपके टेस्ट का वक्त है। आप अपने टेस्ट कर लेते हो, ये निंदा मुझको बुरी लग रही है या अच्छी लग रही है। अच्छी तब लगेगी कि आपको ये टेस्ट करने का मौका मिल गया कि मैं देह हूं, इस भाव से मैं मुक्त हुआ हूं या नहीं हुआ, या इसके प्रति मैं अलर्ट हूं या नहीं हूं। क्योंकि वो जो तारीफ करेगा वो आपके देह की ही करेगा। आप तो जीव हो, वो जीव हो जिसका गढ़ है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। वो जीव हो जो मन के बंधन में है। तो मन के बंधन में जीव तो इस देह के अंदर है, तो जीवित वस्तु है और देह जड़ वस्तु है। तो जड़ वस्तु तेरा स्वरूप कैसे हो सकती है? तू तो जितना वस्तु है, चेतन वस्तु है। इसीलिए जब आपका विवेक काम करता है तो आप इसके प्रति होश में रहते हो। तो जो व्यक्ति होश में है, जो प्रभु भक्ति करना चाहता है, उसके लिए यह मार्गदर्शन है कि अपनी निंदा सुन परम सुख माने। क्योंकि जब वो टेस्ट में खराब करेगा, निंदा सुनकर उसके अंदर मन के अंदर मैल नहीं आ रहा है, तो समझ लेगा कि मेरी तैयारी अंदर की हो चुकी है। और उस तक अपनी दुगलूप पहचान। यदि कोई आपकी स्तुति या तारीफ करना है तो दुगलूप। यदि आप खुश हो रहे हो तो इसका मतलब आप देह हो, ये अहंकार से आप मुक्त नहीं हुए। और जब दुगलूप समझ रहे हो अपनी स्तुति, इसका मतलब आपकी बुद्धि में विवेक कायम है। ये सत्पुरुष के लिए बातें नहीं है, ये ध्यान रखिए। हम यदि सत्पुरुष से तुलना करें, सत्पुरुष के अंदर ना सुख उत्पन्न होता है ना दुख उत्पन्न होता है। उसकी स्थिति तो इन दोनों के प्रति न्यूट्रल होती है। ये मेरे लिए बात है, भक्त के लिए बात है। तो मेरे अंदर ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरी स्तुति हो या मेरी तारीफ हो, तो मेरे मन के अंदर एक बेचैनी की करंट पैदा होती है। ये तारीफ कर तो रहा है, ये देह की ही तारीफ कर रहा है, क्योंकि मैं देह हूं नहीं। और यदि मैं खुश हुआ इस स्तुति से तो क्या होगा? उसका संस्कार मन में बनेगा। फिर वो कहाँ परेशान करेगा? सिमरन में ही मुझे परेशान करेगा। इसीलिए ये सारा का सारा एनालिसिस, ये वाणी का मार्गदर्शन उन लोगों के लिए है जो वास्तव में सिमरन करना चाहते हैं और इस मन की वासनाओं से, मन की तृष्णा से मुक्ति चाहते हैं। जो इस कोश में है उनके लिए वाणी बातें कह रही है। हम विचार करके देखें, हम किस भावना से संसार में जीते हैं। हम अपने आप को भक्त भी कहते हैं। तो वाणी का मार्गदर्शन कितना बारीक होता है, ये 3 पंक्तियां वाणी की आपको बता रही हैं कि मैंने कितना अलर्ट होकर संसार में चलना होता है। और तब जाके मेरी कोई स्थिति आती है जब मैं प्रभु की आंख में बैठता हूँ, तो मेरा मन उसमें लगता है, मन मेरा प्रभु में, प्रभु आनंद में डूब जाता है। ओम नमः शिवाय।